राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज नवरात्रों के 8वें दिन माँ भगवती दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनकी आराधना और उपासना से भक्तों के मनोरथ पूर्ण हो, अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। महागौरी देवी रूपमयी, करुणामयी, शांति, सौम्य और मृदुल हैं। देवी महागौरी के इस स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देवतागण व ऋषि कहते हैं, सर्व मंगल मंगले शिव सार्थक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। देश के विभिन्न प्रांतों में अष्टमी को ही कन्या पूजन कर दिया जाता है। इन गौरी की हमारे शास्त्रों के अनुसार आयु 8 वर्ष है, इसलिए अष्टमी को कन्या पूजन करने वाले 8 साल की कन्याओं का ही पूजन किया जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए भी अति शुभ फलदायी माना जाता है, इसलिए महागौरी अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत कर सुहाग की सारी वस्तुओं को माता महागौरी को अर्पित कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब भगवती देवी गंगा किनारे स्नान करने जाती हैं तो निशंब उनके अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर शंभु से कहता है, रूप की महाखान देवी का तुम वरण करो। इन्हीं महागौरी से देवी कौशिकी का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने शंभु और निशंब के कोप से देवताओं को मुक्ति दिलाई। यह भगवान शिव की प्रियतमा है, अतः ये शिवा स्वयंवी के रूप में भी पूजित हैं। इनका गौर वर्ण है। इनके गौर वर्ण की उपमा शंख चक्र कुंद के पुष्प से दी जाती है। ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं तथा इनके आभूषण भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं, जिनमें दाएं ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन वृषभ है। इनके रूप को लेकर 2 पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। राजा हिमाचल के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में ये जन्म लेती हैं और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप करती हैं। तप करने के कारण इनका शरीर काला हो जाता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर इन्हें गंगा जल से स्नान कराते हैं, जिससे इनका शरीर क्रांतिमय और गौर वर्ण का हो जाता है और ये महागौरी के नाम से विख्यात होती हैं। दूसरी कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने एक दिन इन्हें काली कह दिया, जिससे उनका मन आहत हुआ और वे तपस्या करने के लिए एकांत स्थान में चली जाती हैं। वर्षों तक कठोर तपस्या करने के कारण जब पार्वती नहीं लौटी तो स्वयं भगवान शिव उन्हें खोजते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहां वे तप कर रही थी। पार्वती के रूप को देखकर उन्हें विस्मय होता है। वे चांद के समान श्वेत वर्ण की देवी को देख भगवान शिव उन्हें गौर वर्ण होने का वरदान देते हैं। आज के दिन जो भी भक्त माँ गौरी के 32 नामों का जाप करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। आइए महागौरी के वे 32 नाम कौन से हैं जाने। सर्वप्रथम दुर्गा, दुर्गत समनी, दुर्गाद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग शादिनी, दुर्ग नासिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्ग मातम स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग मात स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री, दुर्ग मायोद धारिणी, दुर्ग मागी, दुर्ग मता, दुर्ग म्या, दुर्ग महेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गवा, दुर्ग दारिणी। इन नामों का जो भी भक्त जाप करता है उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। माँ गौरी की पूजा रोज की भांति कलश पूजन कर माँ को रोली का तिलक लगाएं, अग्यारी कर लौंग चढ़ाएं। माँ को दूध तथा दूध से बने पदार्थ अत्यधिक प्रिय हैं, अतः उनकी भोग में खीर और बर्फी का भोग लगाएं। माता रानी को समस्त श्रृंगार के साथ हल्के गुलाबी रंग की चुनरी भेंट करें।
दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आप आपके परिवार पर सदा महागौरी की कृपा यूं ही बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।